नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। अधिवक्ताओं पर हुई कार्रवाई के बाद अधिवक्ताओं ने नाराजगी व्यक्त की। परदेशीपुरा थाना का कई अधिवक्ताओं ने किया घेराव। निगम आयुक्त को 1 साल हुए पूरे। कमिश्नर शिवम वर्मा ने अपने अनुभवों को किया साझा। रंग पंचमी पर निकलने वाली रंगारंग गैर को लेकर बैठक। महापौर और स्वच्छता सर्वेक्षण प्रभारी अभिलाष मिश्रा ने कर्मचारियों को दिए निर्देश। नर्मदा नदी के भरोसे इंदौर शहर करीब 80 किलोमीटर की डाली गई पाइपलाइन। गर्मी के कारण हाइड्रेस्ट ट्रेन का संचालन 16 मार्च से अस्थायी रूप से बंद। पातालपानी से कालाकुंड तक सफर करने वाली ट्रेन अब 4 महीने बाद चलेगी। इंदौर में थाना प्रभारी के निधन पर पुलिस अधिकारियों ने शोक व्यक्त कर कार्यक्रम निरस्त किया। बेटमा थाना प्रभारी संजय पाठक का आकस्मिक निधन हुआ। शहर में होली और रमजान की नमाज एकता और सौहार्द के साथ हुई संपन्न। 24 घंटे से पहले पुलिसकर्मी ने संभाल रखी थी सुरक्षा व्यवस्था। इंदौर में होली के दौरान परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में हुए मामूली कहासुनी के विवाद के मामले में आज अधिवक्ताओं द्वारा पूरे घटनाक्रम को लेकर थाने पर प्रदर्शन कर पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की गई, तो वहीं न्याय संगत कार्रवाई की बात कही है। दरअसल पूरा मामला यह है कि होली पर परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में होली पर मामूली कहासुनी हुई थी, लेकिन विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस भी बीच में आ गई, जिसमें सीसीटीवी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। पूरे घटनाक्रम में अधिवक्ता और पुलिस की झड़प का मामला भी सामने आया है। इसके बाद अधिवक्ताओं द्वारा थाने का घेराव कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है, जिसमें सामने वाले पक्ष पर कार्रवाई की जाए, तो वहीं दूसरी ओर पुलिसकर्मियों ने अधिवक्ताओं के साथ विवाद किया था, उन पर भी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस तरह का व्यवहार न किया जाए। साथ ही अधिवक्ता अरविंद जैन का कहना है कि यह केवल मामूली विवाद का मामला था, लेकिन पुलिस ने पूरे मामले को काफी बढ़ा दिया है, जिस पर से उन्हें भी चोट लगी है। और पूरे मामले में एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह का कहना है कि यदि कोई पुलिसकर्मी दोषी है तो उस पर भी विभागीय जांच होगी, तो वहीं दूसरी ओर जो भी प्रकरण है वह न्याय संगत और विधि संगत की जाएगी। अरविंद जैन करके वकील हैं, उनके बेटों ने कल एक सीनियर सिटीजन के साथ मारपीट की थी, जिसके उनकी उंगली में फ्रैक्चर आया है, जिसके तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। उसके बाद वो पुलिस, क्योंकि बहुत ही एक्टिव मोड में कल थी और जैसे ही सूचना मिली तत्काल पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया, वहां पहुंची भी, क्योंकि सीनियर सिटीजन के साथ बड़ा दुर्व्यवहार और मारपीट किया गया था। पुलिस उन्हें गाड़ी में बैठाने लगी और उसी क्रम में पुलिस से भी हुज्जत हुई है। फिर बाद में थाने का घेराव भी हुआ है, जिसमें पुलिस को मुलजिम बनाने की बात कही गई है। और जो भी घटनाक्रम है वरिष्ठ अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं। जो भी तथ्य सामने आएगा उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। समाज के एवं मोहल्ले के लोग एवं इंदौर हाईकोर्ट एवं अपने जिला हाईकोर्ट के सभी अधिवक्तावान मेरे साथ जो पुलिस ने, मैं तो वहां पर विवाद को दूर हटा के कर रहा था, पर पुलिस ने जो आरोपी था उससे पैसा खाती है, हफ्ता खाती है, क्योंकि वो जो आरोपी था यहाँ पे थाने पे आए थे, एसीपी साहब ने मना कर दिया। हमारी मांग थी कि उन पुलिस वालों को सस्पेंड करें और हमारी जो FIR है वो उसको आप लेके करके उनको लंबित FIR करें। एसीपी का कहना है कि पुलिस ने कोई गलती नहीं करी। एसीपी का कहना है पुलिस ने कोई गलती नहीं करी है और उसके बाद उन्होंने मना कर दिया कि हम हमारे पुलिस वालों को नहीं करेंगे, जबकि टोटल जो पुलिस ने आते से वो खुद एसीपी साहब दिखा रहे हैं कि डंडा मारना शुरू करे और उसको भगा दिया। हम बोल रहे हैं कि हम तीनों एडवोकेट है, हाईकोर्ट के एडवोकेट है, उसके बाद भी पुलिस ने बर्बरता तरीके से मारा। मेरा मोबाइल छीन लिया, TI साहब ने धक्का लेके गला पकड़ के मेरे बच्चे को, मेरे को, सबको मारा डंडे से। और तो पुलिस ने मोबाइल छीन लिया तो TI साहब तो बोला मेरा मोबाइल दिला दो, तो नहीं दिलवाया उन्होंने। उसके बाद भी मेरे को फोन भी नहीं लगाने दिया। इंदौर नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने निगम को कमान संभाले हुए 1 साल हो गए हैं। उन्होंने 1 साल का अनुभव साझा किया और इंदौर वासियों की तारीफ की। निगम कमिश्नर शिवम वर्मा ने बताया कि इंदौर नगर निगम की टीम बहुत अच्छी है, सभी के साथ एक काम करने का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। सफाई व्यवस्था हो या फिर ट्रांसपोर्ट से जुड़ी चीजें, एक साथ कई नए गार्डन बनाए हैं। प्लांटेशन के साथ कान नदी को भी क्लीन करने का काम कर रहे हैं, जिसमें हमें सफलता भी मिल रही है। इंदौर के लोग काम को बहुत इनिशिएटिव लेते हैं। प्लांटेशन को लेकर सभी को कन्विंस किया था, इसके बाद समय से पहले ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। देखिए, इंदौर एक बहुत ही अच्छा शहर है और बहुत अच्छी टीम है इंदौर नगर निगम की, तो यहाँ पर 1 साल काम करते हुए अच्छा अनुभव है। हम लोगों ने कई सारे, चाहे साफ सफाई व्यवस्था को हम लोगों ने स्ट्रेंथन करने के लिए काम किया है। हमारे जो सफाई के बहुत सारी प्रोसेसिंग कैपेसिटी, चाहे वो हमारे CBG प्लांट हो उसकी कैपेसिटी बढ़ाना हो, या फिर ट्रांसपोर्ट
सेक्टर में अगर आप AICTCL की बात करें तो इनकी जो पूरी ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी उसको स्ट्रेंथन करने के लिए काम कर रहे हैं। हमने कई गार्डन्स को नया बनाया है, बड़ा प्लांटेशन किया है। तो साथ ही साथ जो हम लोग कान सरस्वती नदी को क्लीन करने का काम कर रहे हैं, उस पर भी हम लोग काफी सफलता मिल रही है और हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि इसको एक अच्छी एक रिवर फ्रंट के रूप में शहर में कैसे डेवलप करें, इस पे काम कर रहे हैं। तो कुल मिला के पूरा 1 साल का अनुभव जो इंदौर शहर का रहा है बहुत अच्छा रहा है। इंदौर के लोग बहुत वार्म हैं और बहुत इनिशिएटिव लेते हैं। जैसे अगर हमने प्लांटेशन करने की बात करी तो एक बार सबको कन्विंस करने की बात है, उसके बाद लोग इतने आ गए कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनना था वो समय से पहले ही बन गया। इंदौर में होली में मुस्तैद पुलिस में तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच होली त्योहार बड़े ही सौहार्द और एकता के साथ संपन्न कराया। लेकिन इसी कर्तव्य के दौरान बेटमा में थाना प्रभारी संजय पाठक का निधन हृदयघात के चलते हो गया, जिसको लेकर पुलिस विभाग ने पुलिस ग्राउंड पर खेली जाने वाली पुलिस होली के कार्यक्रम को निरस्त कर शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पण की। मध्य प्रदेश सहित इंदौर में भी होली पर लगातार 24 घंटे सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी ने पूरे प्रदेश में होली का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संपन्न कराया। लेकिन इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात बेटमा में थाना प्रभारी संजय पाठक का हृदयघात से आकस्मिक निधन हो जाने के चलते होली के दूसरे दिन पुलिस ग्राउंड पर होने वाली पुलिस की होली निरस्त की गई। एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह का कहना था कि यह काफी दुखद भरी घटना है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए हमारे विभाग के एक दबंग थाना प्रभारी संजय पाठक आज हमारे बीच नहीं है, इसी कारण यह कार्यक्रम निरस्त किया गया है और उन्हें एक श्रद्धांजलि दी गई है। TI संजय पाठक कल ड्यूटी के दौरान उन्हें हृदयाघात हुआ था, हार्ट अटैक हुआ था, जिससे उनकी असमय मृत्यु हो गई थी। बड़ा ही दुखद है, एक अधिकारी ऑन ड्यूटी उसकी इस तरह की मृत्यु हुई है। इन सबको दृष्टिगत रखते हुए जो दूसरे दिन होली का बड़ा प्रोग्राम लाइंस में होता है वो हमने स्थगित कर दिया है। ये श्रद्धांजलि है उस अधिकारी की जो फील्ड में पुलिस की वर्दी पहन के कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए डिपार्टमेंट के लिए काम करता है। इंदौर में होली का त्योहार और रमजान की नमाज बड़े ही सौहार्द और एकता के साथ संपन्न पुलिस विभाग द्वारा कराया गया है। इसको लेकर पुलिस का कहना है कि विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही व्यवस्था बिगाड़ने वालों को पहले से चिन्हित कर कार्रवाई की गई थी और पिछले 24 घंटे से पुलिस विभिन्न क्षेत्रों में तैनात थी। इंदौर में होली का त्योहार और रमजान की नमाज बड़े ही सौहार्द और एकता के साथ संपन्न कराया गया, जिसको लेकर एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह का कहना है कि पिछले 24 घंटे से भी अधिक समय से पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था संभाली थी और पिछले 15 दिनों से लगातार चिन्हित अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही थी, जिसका फलस्वरूप दोनों ही त्योहार बड़े ही एकता के साथ संपन्न हुए और किसी भी तरह की कोई बड़ी दुर्घटना या घटना नहीं हुई। दूसरी ओर शराब पीकर वाहन चलाने और हुड़दंग करने वालों पर भी नकेल कसी गई थी। इसी कारण से विभिन्न चौराहों पर यातायात की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके और उन्हें यातायात की व्यवस्था के साथ चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा था, जिसमें कई शराब पीने वालों को भी पकड़ा गया है और वैधानिक कार्रवाई की गई है। इंदौर शहर में रंगपंचमी पर निकलने वाली रंगारंग गैर में यूनेस्को द्वारा गैर को प्राचीन धरोहर में शामिल किए जाने को लेकर नगर निगम के अधिकारी स्वच्छता के लिए अभी से जुट गए हैं, जहां महापौर पुष्यमित्र भार्गव और स्वच्छता सर्वेक्षण प्रभारी अभिलाष मिश्रा ने निगम के 300 से अधिक कर्मचारियों और अधिकारियों को बैठक में निर्देश जारी किए हैं। दरअसल इंदौर शहर में रंगारंग गेर को निकलते हुए 76 साल पूरे हो रहे हैं। यहाँ गेर में करीब 15 से ज्यादा मंडलियां अपनी अपनी गेर लेकर शामिल होते हैं और इंदौर की रंगारंग गेर की शान बढ़ाते हैं और इस गेर को देखने के लिए आसपास के करीब 5 लाख से भी ज्यादा लोग रंग पंचमी को इंदौर पहुंचते हैं। वहीं पिछले 3 सालों में इंदौर जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा NRI भी बड़ी संख्या में आमंत्रित किए जाते हैं और जो कि विशेष रथ पर पूरी गेर का आनंद लेते हैं। इस आयोजन के खत्म होने के बाद सफाई को लेकर इंदौर नगर निगम के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने निगम आयुक्त शिवम वर्मा और स्वच्छता सर्वेक्षण के प्रभारी और निगम के स्वच्छता प्रभारी अपर आयुक्त अभिलाष मिश्रा के नेतृत्व में सभी 22 जोन के जोन प्रभारियों और स्वच्छता निरीक्षकों के साथ बैठक लेकर तुरंत सफाई किए जाने को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। साथ ही निगम की झांकी के माध्यम से सफाई का संदेश देने के लिए भी निर्देश दिए हैं। अपने कई सारे अनूठे प्रयासों के कारण भी देश में जाना जाता है, उसमें से एक है अपनी गेर की परंपरा दुनिया भर में इंदौर के रंग उड़ाती है, लेकिन अब लोगों को गेर के साथ साथ गेर के बाद होने वाली सफाई का भी इंतजार रहता है। तो गेर की सफाई समय पर हो, ठीक से हो,
पूरे संसाधनों के साथ सड़क पर सफाई दिखे, उसको रिव्यू करके उसके दिशा निर्देश दिए हैं कि सफाई में संसाधनों के साथ तय समय में सफाई हो जाए गैर के खत्म होते ही। दूसरा, गैर में इंदौर की सफाई का संदेश भी जाए, इसको लेकर भी कुछ अनूठे प्रयास किए जाएं, इसके भी निर्देश दिए हैं। इंदौर शहर में गर्मी के समय पीने के पानी को लेकर हाहाकार मच जाता है, जिसे देखते हुए निगम ने अब टंकियों से टैंकर भरने पर रोक लगाते हुए निगम के बोरिंग से टैंकर भरने के निर्देश दिए हैं। साथ ही निगम कर्मी द्वारा टैंकर से पानी बेचने पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। दरअसल इंदौर शहर में पीने के पानी की सप्लाई को लेकर पूरा शहर नर्मदा नदी के भरोसे है, जहां खरगोन जिले के जलूस से लेकर इंदौर तक करीब 80 किलोमीटर पाइपलाइन डाली गई है, जहां 3 चरणों में डाली गई पाइपलाइन के माध्यम से शहर की करीब 150 से ज्यादा टंकियों को भरा जाता है। इसके बावजूद शहर के कई इलाके ऐसे हैं जहां सामान्य दिनों में भी पानी नहीं पहुंच पाता है और उन इलाकों में गर्मी के सीजन में हाहाकार मच जाता है। नगर निगम शहर के ऐसे इलाकों को चयनित किया है जहां पीने का पानी पहुंचाने के लिए टैंकरों की व्यवस्था की जाना है। इंदौर के स्मार्ट सिटी कार्यालय पर आयोजित बैठक में महापौर पुष्यमित्र भार्गव, निगम आयुक्त शिवम वर्मा और जल कार्य समिति प्रभारी अभिषेक बबलू शर्मा के नेतृत्व में आयोजित की गई बैठक में शहर के ऐसे वार्डों पर चर्चा की गई जहां पीने का पानी टैंकरों के माध्यम से भेजा जाना है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष गर्मी के सीजन में इंदौर नगर निगम में करीब 500 से अधिक टैंकर किराए पर लेकर पीने का पानी शहर के विभिन्न वार्ड में पहुंचाया जाता था। इसके बावजूद भी जल आपूर्ति नहीं हो पाई थी। इस मुद्दे को लेकर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि नर्मदा का पानी अब टैंकरों के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा, बल्कि नगर निगम के बोरिंग पर हाइड्रेंट लगाकर टैंकर भरे जाएंगे और उन्हें शहर के वार्ड में भेजा जाएगा। महापौर भार्गव ने चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि निगम का कोई कर्मचारी या अधिकारी टैंकर से पानी बेचते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज करवाया जाएगा। नगर निगम के कर्मचारी या टैंकर चलाने वाले पानी बेचते हुए पकड़ाए जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, एक्शन होती है और इस बार निर्देश दिए हैं कि ऐसा कोई मामला सामने आएगा तो उसकी एफआईआर भी कराएंगे। भाई साहब, आपने कहा है कि पार्षदों से जो है लिस्ट मांगी जाएगी कि कितने टैंकर लगेंगे। ऐसे में जो कांग्रेस के जो पार्षद है या कांग्रेस के जो वार्ड है, उसमें सबसे बड़ी समस्या पिछले बार भी देखने के लिए मिली थी। उनका कहना था कि हमको टैंकर भी अवेलेबल नहीं होते और होते हैं तो हमको टैंकर भरने के लिए पानी नहीं मिलता। जितने विपक्षी पार्षदों के वार्ड हैं उसकी सूची में आपको दे देता हूँ। पानी के मामले में कोई भेदभाव नहीं है। इंदौर की जनता है, भारतीय जनता पार्टी के लिए हर कॉलोनी, हर आया ही हूँ वर्धन, वहाँ पानी पहुँचाने के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने पड़ेंगे वो उठाएंगे, लेकिन डिमांड सही होनी चाहिए। आगामी गर्मी को ध्यान में रखते हुए इंदौर में वाटर सप्लाई को लेकर इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक ली। साथ ही इंदौर में रंग पंचमी पर निकलने वाली परंपरागत गेर यात्रा को लेकर महापौर ने कहा कि इस बार भी विदेशी मेहमान भी गैर यात्रा में शामिल होंगे। साथ ही गैर यात्रा को निहारने के लिए गैर मार्ग की बहुमंजिला इमारत की छत की बुकिंग हो रही है। बता दें, महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि इंदौर में निकलने वाली परंपरागत गैर यात्रा में लाखों लोग शामिल होते हैं और टनों रंग और गुलाल उड़ाए जाते हैं। हर वर्ष की तरह इस बार भी आधुनिक मशीन और इंदौर नगर निगम कर्मचारी मिलकर 2 घंटे में राजवाड़ा क्षेत्र परिसर में चर्चा करेंगे और निजी टैंकर से पानी बेचने वालों पर भी एफआईआर की जाएगी। यह चेतावनी पुष्यमित्र भार्गव द्वारा दी गई है। पिछली बार की तरह इस बार एनआरआई रथ तो होगा ही होगा और एनआरआईओं की भी संख्या हमारे पास आने लगी है कि देश भर में और दुनिया भर में जो नॉन रेसिडेंट इंदौरी हैं, विदेशी मेहमान भी आ रहे हैं, तो उनको भी इस बार हम अपने रथ पे जगह देंगे। छत की भी डिमांड ज्यादा हो रही है। गेर मार्ग पर छतों को लेकर भी लोग बुकिंग देखने के लिए लोग आ रहे हैं। ऐसे में मतलब छतों पे बुकिंग की तो इंदौर तो अतिथि देवो भव का है, छतों पर बुकिंग होती है और छत वाले खुद लोगों को आग्रह पूर्वक बुलाते हैं। गर्मी के आगाज के साथ ही रेलवे ने हेरिटेज ट्रेन के संचालन पर अस्थायी तौर पर ब्रेक लगा दिया है। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल ने 16 मार्च से हेरिटेज ट्रेन का संचालन बंद करने का
निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश की एकमात्र हेरिटेज ट्रैक पातालपानी से चलने वाली हेरिटेज ट्रेन के सफर के लिए अब सैलानियों को 4 माह का इंतजार करना होगा। गर्मी के आगाज के साथ ही रेलवे ने हेरिटेज ट्रेन के संचालन पर अस्थायी तौर पर ब्रेक लगा दिया है। पश्चिम मंडल रेलवे ने 16 मार्च से हेरिटेज ट्रेन का संचालन बंद करने का निर्णय लिया है। फिलहाल सैलानियों को सप्ताह में केवल रविवार के दिन ही इसका लाभ मिल रहा था। इसका सफर पातालपानी रेलवे स्टेशन से पातालपानी टूरिस्ट स्पॉट होकर कालाकुंड रेलवे स्टेशन तक था। इसमें यात्रियों को हरियाली से आच्छादित वन्य क्षेत्र के साथ ही पुल पुलियाओं और सुरंग के रोमांचक नजारों का भी लाभ मिलता था। बारिश के मौसम में इस ट्रेन में सफर करने के लिए सैलानियों को टिकट के लिए वेटिंग करना पड़ता था। मानसून की विदाई के बाद सैलानियों की संख्या में कमी देखने को मिल रही थी। गर्मियों में यह संख्या और भी कम होने के अनुमान के चलते ट्रेन का सफर रोका जा रहा है। देखिए, हेरिटेज ट्रेन बारिश के दिनों में इस ट्रेन को चलाते हैं, तो अभी क्या है कि जो यात्रियों की संख्या में कमी के कारण इसको 16 मार्च से बंद कर दिया गया था। अभी फिलहाल ये संडे ही चल रही थी, वो भी इसको अभी इसी वजह से बंद किया गया है। सर, आगामी दिनों में कब तक वापस शुरू होने की संभावना है? एग्जैक्टली ये क्या है कि जो बारिश का जो सीज़न होता है जून जुलाई अगस्त के समय से ही स्टार्ट करते हैं और अब तक इस ट्रेन को चलाते हैं। तो क्योंकि बारिश के समय में क्या है, झरनों और दूसरे सैलानियों का काफ़ी इसमें इंटरेस्ट रहता है, इसी वजह से इस ट्रेन को चलाया जाता है। हाल में ये ट्रेन को कुछ समय के लिए 16 मार्च से ट्रेन बंद है।